पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद कांग्रेस के विजयी हुए हैं। पहले ही हमने आपको बताया था कि पश्चिम सीट की जहां से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी इस बार चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और 1.5 लाख से भी अधिक वोटों से वो चुनाव जीत गए। राना सीट पर भी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन ने चुनाव जीता है और पहले से ही आसार वहां के दिखाई दे रहे थे कि इकरा हसन जो वहां बड़े मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो वहां से चुनाव जीत सकती है। संजीव साथियों, देश में हुए लोकसभा के आम चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें एनडीए को 294 सीट तो वही इंडिया गठबंधन को 236 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां बीजेपी को इस बार काफी नुकसान हुआ है। देखिए 2014 की अगर बात करूं, 2014 में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी, तो वहीं 19 में 64 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। तो इस बार जो है बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। बीजेपी ने यहाँ 39 सीटें तो वहीं 41 सीटें इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जीत ली हैं। जी हाँ, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे अवध हो, चाहे हो बुंदेलखंड। पश्चिम से शुरुआत करता हूं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट पर इमरान मसूद कांग्रेस के विजयी हुए हैं। पहले ही हमने आपको बताया था कि पश्चिम की जो सहारनपुर सीट है, वहां जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका परिणाम वहां भारी नजर आता है। इसी तरीके से पड़ोसी सहारनपुर से लगती कैराना सीट की अगर मैं बात करूं तो कैराना सीट पर भी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन ने चुनाव जीता है और पहले से ही आसार वहां के दिखाई दे रहे थे कि इकरा हसन जो वहां बड़े मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो वहां से चुनाव जीत सकती हैं। पहले भी हमने अपनी कई वीडियो में आपको बताया है कि सहारनपुर और कैराना जो है इस बार बीजेपी गंवा सकती है। हालांकि सहारनपुर में पहले बसपा जीती थी, लेकिन कैराना सीट पर बीजेपी के प्रदीप चौधरी चुनाव जीते थे। इस बार हालांकि वहां इकरा हसन चुनाव जीत गई है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नगीना सीट की, जहां से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी इस बार चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और 1.5 लाख से भी अधिक वोटों से वो चुनाव जीत गए हैं। जी हाँ, इस वक्त की मैं बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद वहां से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। यही इसी तरीके से देखिए सवाल ये भी उठता है कि अगर बनारस के बाद या कहें वाराणसी सीट के बाद बीजेपी के पास अगर कोई मजबूत सीट है तो फैजाबाद की सीट है, जहां पर अयोध्या है, अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भी बीजेपी को इस बार मुंह की खानी पड़ गई है, या कहें वहां बीजेपी के जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उन्हें और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे स्वदेश प्रसाद, उन्होंने चुनाव हरा दिया है। कहीं ना कहीं 50,000 के अंतर से उन्होंने चुनाव उनको हराया है। तो वहां भी बीजेपी जो है चुनाव हार चुकी है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो वहां चुनाव जीत गए हैं, वो वहां से सांसद बन गए हैं। तो इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद का अभी ताजा बयान की अगर मैं बात करूं, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि 4 सांसद और हमारे संपर्क में हैं। हालांकि सरकार बनाने को लेकर जो है तमाम, चाहे वो इंडिया हो एनडीए हो, दोनों ही दलों की कवायद जारी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने अभी की मैं बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं, जो दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है, वहां उन्होंने अपना समर्थन पत्र, एनडीए के जो घटक दल हैं, उन्होंने अपना समर्थन पत्र, जो उनका सबसे बड़ा दल है बीजेपी, उनको सौंप दिया है। तो ऐसे में जो है 8 से 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार जो है प्रधानमंत्री पद की वो शपथ ले सकते हैं। इस तरह की इस वक्त खबर हमारे पास जो आ रही है, ये बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी और अहम खबर है कि 8 या फिर 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस तरह की अभी हमारे पास जानकारी आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी अपना दावा कर रहा था सरकार बनाने का, लेकिन चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर और अन्य घटक दल हो एनडीए के, वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ अभी खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। इस तरीके की खबरें हैं इस वक्त। तो जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की जो कवायद थी, जो चर्चाएं थी, उन पर कहीं ना कहीं अब विराम लगता दिख रहा है और तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस तरीके की खबर अभी निकल करके आ रही है, क्योंकि उनके घटक दल जो है वो उनके साथ बिल्कुल अभी भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं। जैसे चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन का साथ दे सकते हैं, जिससे इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं सरकार बना सकता है। तो इन सारी बातों पर अब विराम लग गया है। तो पंजाब में बीजेपी का खाता नहीं खुला है। हालांकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, चाहे उसमें हिमाचल हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो
और वहीं गुजरात में 26 में से 25 सीटें जीती हों, और वहीं छत्तीसगढ़ में से 11 में से 10 सीटें जीती हों। इसी तरीके से झारखंड में भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो वहीं उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में इस बार बीजेपी ने कमाल कर दिया है। उड़ीसा में बीजेपी ने जो है 28 सीटों में से उड़ीसा की कम से कम 20 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इतिहास बीजेपी ने वहां रचा है। उड़ीसा में इस बार जो है बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी तरीके से और मध्य प्रदेश की खासतौर पे बात करता हूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार क्लीन स्वीप कर दिया है। जो छिंदवाड़ा सीट थी जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद थे, वो भी सीट इस बार जो है कांग्रेस ने गंवा दी है। वहां भी बीजेपी का कमल खिल गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में 5 सीटें कांग्रेस, 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब 50-50 का मामला वहां रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव जीता है। कांग्रेस के तिवारी जो है वहां से चुनाव जीते हैं। एक तरफ पंजाब में बात करें तो पंजाब में कांग्रेस ने, पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की, तो 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। और एक सीट पर शिरोमणि अकाली दल, जो कि बठिंडा सीट है, उनकी परंपरागत सीट है, वहां से हरसिमरत कौर चुनाव जीती है। तो 2 निर्दलीयों ने भी जो है पंजाब में बाजी मारी है, 2 निर्दलीय वहां से चुनाव जीते हैं। इसी तरीके से जो है बिहार में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। और बंगाल में दीदी का जादू फिर चला है, वहां उन्होंने जो है 42 सीटों में से तकरीबन 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो इसी तरीके से अब जो है जो बड़ी खबर है, तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन फिर से सरकार बनाता दिख रहा है। जो इंडिया गठबंधन की चर्चाएं थी सरकार बनाने की कि नीतीश कुमार उनके साथ आ सकते हैं, और आंध्र प्रदेश में जो सरकार बनाने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके पास भी जो है 17 सीटों का नंबर है और 12 सीटें जो है नीतीश कुमार के पास है। ये कहीं ना कहीं नंबर अगर इंडिया गठबंधन गेम करता है तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने का इंडिया गठबंधन को मौका मिल सकता है। लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई दूर दूर तक खबर हमें नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अब जो है जो एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल थे, उन्होंने अपना समर्थन पत्र बीजेपी को सौंप दिया है। तो ऐसे में जो है अब साफ हो गई है तस्वीर, कहीं ना कहीं देश में फिर से बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।